दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऐसे शॉर्टकट की है जिसका यूज हम लोगों को हमेशा करना पड़ता है। उन सभी शॉर्टकट की के बारे में अगर हम बखूबी हम लोग जानते हैं तो हमारा काम स्मूथली और बड़ा ही स्मार्ट तरीका से आसानी से होता चला जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐसे कौन कौन से शॉर्टकट की है जिसका यूज हम लोगों को रेगुलर करना पड़ता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो एक्सेल में यूज में आने वाला सबसे पहला शॉर्टकट की हमारा है, देखिए इस कॉलम में हमें तारीख लिखना है। तो इस कॉलम को हम चाहते हैं कि डेट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश की को प्रेस कर दीजिए। तो हैश की को प्रेस करने से क्या हुआ, ये कॉलम जो है आपका तारीख में बदल गया। अब जो भी लिखिएगा आपका तारीख में लिखाएगा। कोई भी नंबर लिखिए तो तारीख में ही लिखाएगा। अब जो भी नंबर टाइप करके लिखिएगा तारीख में लिखाएगा। उसी तरह से इस कॉलम को अगर आपको टाइम में बदलना है तो इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अब आपको क्या करना है, @ को प्रेस कर देना है। तो @ को प्रेस करने से क्या होगा कि आप देखिए इसमें हम नंबर लिखते हैं तो ये हमारा टाइम में ऑटोमेटिकली आएगा। आप कोई भी नंबर टाइप करके लिखिए 0.54, तो देखिए हमारा टाइम में लिखा रहा है। तो टाइम फॉर्मेट में बदलने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ @ का यूज करना है और डेट फॉर्मेट में बदलने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश की को दबाना है। अब तीसरा शॉर्टकट हमारा जो है ये है कि आपको देखिए इस कॉलम में अमाउंट लिखना है। अमाउंट लिखने के लिए चाहते हैं कि अमाउंट जो आपका जो करेंसी सिंबल है आपका कंट्री का, वो करेंसी सिंबल अमाउंट्स के आगे लग जाए। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एक काम कीजिए, डॉलर की को प्रेस कर दीजिए। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर की को प्रेस करने से आप जो भी अमाउंट लिखिएगा वो सारा आपका देखिए करेंसी सिंबल आगे में आएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंसी में बदल सकते हैं। अब इस कॉलम में जो भी हम नंबर वैल्यू लिखे, हमारा सारा नंबर वैल्यू जो है प्रतिशत में लिखा है, यानी परसेंटेज में लिखा है। तो इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंटेज वाले की को प्रेस कर दीजिए और इसमें आप जो भी नंबर आप लिखिएगा वो सारा नंबर आपका जो है प्रतिशत में लिखाएगा, यानी परसेंटेज में लिखाएगा। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारा ये है कि मान लीजिए आपको एक्सेल वर्कशीट पे करंट डेट लानी है। तो करंट डेट लाने के लिए आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन की को प्रेस कीजिए। तो देखिए करंट डेट आपका शीट में आ गया। आज कौन सा तारीख है यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। और करंट डेट की तरह ही अगर आपको करंट टाइम चाहिए तो इसके लिए आप इस नेक्स्ट शॉर्टकट की का यूज कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन की को प्रेस कीजिए। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन की को प्रेस कीजिएगा तो आपका करंट टाइम यहाँ पे शो करने लगेगा। अब आते हैं इसके आगे का जो हमारा शॉर्टकट की है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस डेटा शीट में से इस कॉलम को आपको हाइड करना है। तो इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ 0 की को प्रेस कीजिए, आपका कॉलम हाइड हो जाएगा। कॉलम हाइड की तरह ही अगर आपको किसी रो को हाइड करना है तो इसके लिए आप नेक्स्ट शॉर्टकट की का यूज कीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसका यूज करेंगे हम लोग रो को हाइड करने के लिए। तो सबसे पहले आप रो को सिलेक्ट कर लीजिए। आप अगर एक रो को हाइड करना चाहते हैं तो एक रो को सिलेक्ट कीजिए, अगर एक से अधिक रो को हाइड करना है एक से अधिक रो को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए हम यहाँ कीबोर्ड और रैम वाला रो को सिलेक्ट किए हैं और कंट्रोल के साथ 9 की को प्रेस करेंगे। 9 की आपका नंबर की से नहीं बल्कि आपका सैंपल की से यूज करना है। तो देखिए आपका जो रो था वो हाइड हो गया। अब उस रो को फिर से आपको दिखाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर से आप 9 की को प्रेस कीजिए, आपका रो जो है अनहाइड हो जाएगा। हम लोग एक्सेल में जनरली डेटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल भी का यूज करते हैं, लेकिन कंट्रोल सी और कंट्रोल भी का यूज हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो इस डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और लकीर पे क्लिक कीजिए, इस लकीर पे, और क्लिक करके इस तरह से खींच करके बाहर की ओर खींच लीजिए। अब जितना बार इस तरह खींचिएगा उतना बार आपका कॉपी होता चला जाएगा। तो कंट्रोल के साथ इस तरह से आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा है वो तो और ही मजेदार है। देखिए हम यहाँ पर एक फॉर्मेट लगाते हैं इस डेटा में, इसमें फॉर्मेट लगाते हैं। यहाँ से डेटा को हम एक काम करते हैं, इसका कलर कर देते हैं हम यहाँ से इस प्रकार का। अब इस प्रकार का जो कलर किए हैं फॉर्मेटिंग लगाए हैं, थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं, थोड़ा सा इटालिक कर देते हैं, यानी जो भी अब फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं इसमें बोल्ड किए, थोड़ा सा इटालिक किए, ये सारा हमने फॉर्मेटिंग इसमें लगाया डेटा में। और इसी फॉर्मेटिंग को रिपीट करना है हमको इस जगह पे। तो रिपीट करने के लिए आप कीबोर्ड से F4 की को सिर्फ प्रेस कर दीजिए। आपका जो फॉर्मेटिंग आप किए थे पिछले बार उसको आप रिपीट कर देगा। देखिए इस जगह पे हमको रिपीट करवाना है फॉर्मेट। सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद F4 की को प्रेस करना है। तो F4 की प्रेस करने से आपका जो फॉर्मेटिंग है रिपीट हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल के साथ Y की को प्रेस कीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद का जो शॉर्टकट की है वो तो और ही कमाल का है।
देखिए यहाँ से हम एक डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किए। अब इस डेटा को मान लीजिए कहीं पर भी आपको पेस्ट करना है तो सिंपल आप एंटर की को प्रेस कीजिए, आपका डेटा जो है पेस्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक के बारे में जाना जो कि हमारा डेली यूज में आने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।